एसएससी घोटाला। 22 अप्रैल 2016 को इस बोर्ड ने लगभग 26,000 शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों की भर्ती की। खंडपीठ ने 2016 एसएससी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अगर दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो इस राज्य के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए? नमस्कार देशवासियों, आज का एपिसोड एक ऐसी पार्टी के बारे में होगा जो हर साल नए आश्चर्य लेकर आती है और इस आश्चर्य को देखकर ऐसा लगता है कि इस समूह पर एक फिल्म बनाई जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस की। यह पार्टी 2011 में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को हराकर सत्ता में आई थी। कभी राशन भ्रष्टाचार होता है, कभी चिकित्सा भ्रष्टाचार होता है। पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार से भरी हुई है। अब आइए इस समूह के एक नए घोटाले पर आते हैं, एसएससी घोटाला। In terms of the SSC scam, transparency from the Mamata Banerjee government. WBSSC या पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पश्चिम बंगाल में हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती करता है। 22 अप्रैल 2016 को इस बोर्ड ने लगभग 26,000 शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों की भर्ती की। हालांकि कुछ सामाजिक रूप से जागरूक लोगों का दावा है कि यह पूरी भर्ती धोखाधड़ी है, जिसके लिए पिछले साल कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार रशीदी की खंडपीठ ने 2016 एसएससी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस 282 पृष्ठ के फैसले के परिणामस्वरूप ग्रुप सी और ग्रुप डी सहित कुल 25,753 नौकरियां रद्द कर दी गयी, जिनमें शिक्षण पद भी शामिल है। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति बसाक ने टिप्पणी की, नौकरी रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि एसएससी पैनल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जिन लोगों को नौकरी मिली है उन्हें ब्याज सहित उनका वेतन वापस करना होगा। ब्याज दर 12% प्रतिवर्ष होगी। कलकत्ता न्यायालय ने 4 सप्ताह के भीतर वेतन लौटाने का आदेश दिया। इस मामले में तत्कालीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुरू में नौकरी समाप्त करने का आदेश दिया था। उस आदेश को डिवीजन बेंच ने भी बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहां से मामले वापस उच्च न्यायालय भेज दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की विशेष पीठ को सुनवाई पूरी कर मई तक फैसला सुनाने को कहा। सुनवाई 3.5 महीने के भीतर पूरी हो गई। यह फैसला 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने नौकरी समाप्ति के कारण बताते हुए मूलतः 3 विकल्पों का उल्लेख किया। फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति बसाक ने कहा कि उनके पास 3 विकल्प खुले हैं। पहला, स्वीकार्यता के आधार पर मुख्य मामलों को खारिज कर दिया जाए, यानी जो नियुक्तियां की गई हैं, उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। दूसरा, योग्य भर्ती को अवैध भर्ती से अलग करना। तीसरा, पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करें, जिनमें से केवल तीसरा ही संभव है। हालांकि राज्य सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में अपना फैसला सुना दिया है। पूरा पैनल रद्द कर दिया गया। लगभग 26,000 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें करीब 26,000 शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों की नौकरी रद्द कर दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया धोखाधड़ी से भरी हुई है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने इसे साजिश बताया और आश्वासन दिया कि सभी को नौकरी मिलेगी। उन्होंने नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक बैठक की। हालांकि भाजपा पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि योग्य नौकरी चाहने वालों के बजाय अयोग्य नौकरी चाहने वाले और सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी के लोग थे। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर जुलूस निकाले और नारे लगाए कि भाजपा और माकपा की साजिश के कारण नौकरियां खत्म हो गयी। घटना की गंभीरता तब और बढ़ गयी जब पुलिस ने कस्बा में विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर दिया। यहाँ तक कि शिक्षक को भी छाती पर लात मारी गई। राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन संग्रामी जमीयत मंच के नेता अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने कहा, गिरफ्तारी से बचने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, योग्य उम्मीदवारों को बचाने के लिए नहीं। अभी मंत्री और नौकरशाह इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इसका सबूत है। योग्य लोगों की नौकरियां रद्द नहीं की जानी चाहिए। अगर दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो इस राज्य के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए? बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, तृणमूल सरकार ने भारत में अब तक का सबसे बड़ा पाप किया है। योग्य उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि इस पर विचार करें कि क्या कुछ और समय दिया जा सकता है। भाजपा सदैव योग्य लोगों के पक्ष में थी, है और रहेगी। श्वेत पत्र प्रस्तुत करने से किसे नौकरी मिली? हम जानना चाहते हैं। ये लोगों के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो कृपया मुझे बताएं। उन्होंने एक ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराई।
लेकिन अंततः कुछ प्रश्न उठते हैं। 1. भ्रष्टाचार करने वालों का क्या होगा? 2. क्या योग्य उम्मीदवारों को लाठियों से पीटा जाएगा और नौकरियां चुराने वालों को सलाम किया जाएगा? 3. क्या आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल में बदलाव होगा? इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।